अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। INN न्यूज़ प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ यूनुस अमीन आपके साथ मौजूद हूँ। आज एक बहुत बड़ा सानहा हुआ कि इमरान खान सबक वज़ीर आज़म जब लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां थे तो रास्ते में वज़ीराबाद के करीब उन पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि उसमें 3 लोग मुलव्वस थे, एक बंदा कंटेनर पे भी था जबकि 2 और थे। तो बहरहाल इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं क्या है रिज़ल्ट आता है। लेकिन इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन की इब्तदा में ही इतने झोल आ गए हैं कि समझ नहीं आती कि इसमें आगे जाकर हुकूमत वक्त क्या करेगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें ये इस बंदे को कैसे इतनी रसाई मिली कि वो 10 फुट के फासले पर कंटेनर के पहुंच गया। और जबकि कहा जाता है कि एक बंदा कंटेनर पे भी मौजूद था। तो तीसरा शख्स जो था वो अंधाधुंध फायरिंग जिसने की, ब्रस्ट चलाए। तो ये जो बंदा पकड़ा गया है, इसका टारगेट था कि इमरान खान को अटैक करना, ये इसका टारगेट इमरान खान थे। तो इसने अपने पहले बयान में भी यही कहा है। तो ये कंटेनर पे जब उन्होंने फायरिंग की तो उसमें एक शख्स तो रास्ते में जाँ बहक हो गया जो आगे से गुजर रहा था, और बाकी 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, अहमद चट्ठा जो हामिद नासिर चट्ठा के बेटे हैं वो भी ज़ख्मी हुए। अगर हम वीडियो फुटेज में देखें तो काले कोट में मलबूस एक शख्स कंटेनर की तरफ फायरिंग करता हुआ नज़र आता है। पीछे से एक नौजवान आता है और उसको दबोच लेता है, और सड़क पे लोगों में भगदड़ मच जाती है। कंटेनर पे और गाड़ियों के ऊपर सवार जितने भी लोग नज़र आते हैं वो सारे बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। इमरान खान को एस्केप करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन गोली इमरान खान की टांग पे भी लगती है और इमरान खान को वहाँ पर कंटेनर में नीचे उतार कर फर्स्ट एड दी जाती है और सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा अमला हिफाजती इकदाम पूरे करता है। उधर फायरिंग करते हुए गार्ड्स भी नज़र आते हैं जो ऊपर कंटेनर पे मौजूद थे। तो इमरान खान की ये बात एक बड़ी डिफरेंट नज़र आई कि गोली लगने के बावजूद, इतने हालात सख्त होने के बावजूद, इमरान खान जब कंटेनर से गाड़ी में शिफ्ट करके हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाता है तो इमरान खान बाहर निकलते हैं। निकल कर हाथ हिलाकर अपने तमाम कारकुनों को के वलवले को, जोश को, और उनको बताते हैं कि वो खैरियत से हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बाद में ये डिसाइड हुआ कि उनको HTC हॉस्पिटल ना शिफ्ट किया जाए बल्कि उनको शौकत खानम में लाहौर लेकर जाया जाए। तो अभी वो उधर एडमिट हो चुके हैं, उधर पहुंच चुके हैं, और 4 डॉक्टर्स की टीम उधर उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए और सारे ट्रीटमेंट के लिए मुतय्यन कर दी गई है। तो अभी ये जो लड़का था जिसने फायर किया, जो पकड़ा गया एक, इस पे लोगों ने तशद्दुद करना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। और PTI के जो उधर अहदेदारान मौजूद थे उन्होंने भी ये कहा कि इसको पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जा सके। तो इसमें यह हुआ कि अभी पुलिस की कस्टडी, पंजाब पुलिस की हिरासत में आते ही हमलावर ने ये बयान दिया कि उसका टारगेट इमरान खान थे और वो इमरान खान को ही कत्ल करना चाहता था, क्योंकि इमरान खान अजान के टाइम पर डेक चलाते हैं। तो बहरहाल ये इतनी कोई कॉम्पिटेंट बात नहीं है जिसमें वो कह रहा है कि उसने अभी डिसाइड किया, अचानक डिसाइड किया कि वो ये करेगा। फिर उसके बाद उसने अपने बयान को थोड़ा सा और मोड़ तोड़ के ये कहा कि 6-7 दिन पहले जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया मैंने उस वक्त डिसाइड किया था। फिर उसने कहा कि मैं इसके साथ, मेरे साथ कोई इन्वॉल्व नहीं, मैं अकेला हूँ। फिर उसने ये कहा कि वो खुद मोटरसाइकिल पे बैठ कर आया और उसने ये किया, और मोटरसाइकिल अपने किसी रिलेटिव मामू के पास छोड़ आया, तो उसने आकर ये किया। इसके साथ कोई और कोई इसके पीछे ऐसा फर्द नहीं है जो उसको, जिसकी वजह से उसने ये किया हो। लेकिन इतने सारे उसमें जो नज़र आ रहे हैं तजादात बयान में, जिसमें एक तो यह है कि फौरी तौर पर उसको इस तरह ला के इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट करने के बाद फौरी तौर पर उसको
मीडिया पे कैसे ले आए, कैसे उसकी वीडियो बनाकर चढ़ा दी गई और कैसे उसको मंजर आम पर ले आए। पहला बड़ा बहुत ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फिर उसको उसको इस तरह हर तरफ फ्लेयर कर दिया, और अभी हकूमती नुमाइंदे सारे उसको मान रहे हैं कि ये देखें जी, उसका बयान तो देख लें क्या है। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने अभी टीवी प्रोग्राम में बताया कि जी वो तो उसका बयान तो देखें, उसमें वो क्या कह रहा है। ये एक इंडिविजुअल का फेल है। लेकिन पीटीआई की क़यादत में अभी बड़ा इज़्तिरार है। पीटीआई चाहती है कि अभी 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, एफआईआर काटे। पीटीआई क़यादत का कहना है कि ये एफआईआर 3 अफराद के खिलाफ कटवाई जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक हाज़र सर्विस सरकारी मुलाजम, इन तीनों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए ये असद उमर, फवाद चौधरी और बाकी रहनुमाओं का कहना था कि हम इसका बदला लेंगे, और राना सनाउल्लाह पर कड़ी तनकीद की गई। इसके जवाब में राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो, इन्होंने अफसोस और मजम्मत की है इस वाक़े पर। और ये भी बड़ी अहम बात है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए ये कहा कि जिस एसएचओ ने या जिस थाने ने ये सारा काम किया है और वीडियो फौरी तौर पर जारी कर दी है, और जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि इसमें सही तरीके से काम इब्तदा में ही ख़राब हुआ है, तो उन्होंने पूरे थाने को मुअत्तल किया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है, जेआईटी भी बना दी है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ। और अभी सूरत हाल इतनी इतनी संजीदा है, पूरा मुल्क इस वक्त बंद है। पाकिस्तान के हर शहर में लोग बाहर निकल आए हैं और लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। लोग टायर जला रहे हैं और बड़ी नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बड़ी बड़ी तशवीशनाक हो गई है। बज़ाहिर इमरान खान को गोली लगी है, पीटीआई के काफ़ी सारे अरकान ज़ख्मी हैं, और जिस तरह की भी सूरत हाल नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ फिर भी जीत पीटीआई की हुई है, जीत इमरान खान की हुई है। और इमरान खान को अभी जो ये जिस तरह एलिमिनेट करना चाह रहे थे, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ है। जितना भी ये चालें चल रहे हैं इमरान खान को फ़ायदा दे रही हैं, इमरान खान के लिए बेहतरी बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि पहले जैसे इन्होंने कोशिश की कि जैसे इमरान खान का बयानिया था कि रजीम चेंज प्रोसेस किया, फिर उसके बाद इमरान खान पर एफआईआर कटवाई, फिर उसके बाद इमरान खान को नाअहल करार दिया, अभी फायरिंग की। तो ये पीडीएम और दूसरी कुव्वतें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ लगी हुई हैं, उनका ये बिहेवियर अवाम को इमरान खान के और करीब करता जा रहा है। और इमरान खान देखते ही देखते जिस तरह पॉपुलर हुए, और जिस तरह इलेक्शंस में और जिस तरह अवाम की सपोर्ट इमरान खान के साथ नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की और उन तमाम तर अनासर की, उन तमाम लोगों की नाकामी है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा नई सूरत हाल के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे।